कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। हर स्त्री की चाहत होती है कि वो माँ बने, और इसके लिए उसको बहुत बहुत सारी तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं। पूरे 9th मंथ में जो उसकी जो जर्नी होती है ना, काफ़ी उतार चढ़ाव को लिए होती है। कभी वो उसके मूड स्विंग होते हैं, कभी उसको किसी तरह की तकलीफ होती है, कभी किसी तरह की तकलीफ होती है, लेकिन उन सबको वो पार मतलब अच्छे से सहज रूप से स्वीकार करती है, क्योंकि उसको उसको मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया जीव आने वाला है जो उसका ही अंश है, और इसको लाने के लिए वो सारी तकलीफ झेलने के लिए तैयार होती है। लेकिन होता क्या है, ये पीरियड तो उसका गुजर जाता है किसी तरह से भी, हाँ, सारे दर्द को सहन करके भी वो बेबी को जन्म देती है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होता है वो उसके लिए और भी ज़्यादा संघर्ष वाला होता है, और जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। खासकर हम अभी इंडिया में उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और उसको कुछ गलत चीज़ों से जोड़ दिया जाता है, ऊपरी बाधा से जोड़ दिया जाता है। क्या चीज़ है वो? पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, प्रसव के उपरांत होने वाला डिप्रेशन, या आप साथ कह लीजिए आप। इसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके थोड़े ही दिन में, मतलब 2-3 दिन के बाद में ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जो नई नई माँ बनी है, वो चाहे आपकी बेटी हो या आपकी बहू हो, उसको मतलब बड़ा अजीब सा, जैसे बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, बच्चे को लेने में उसको घबराहट होगी, वो बच्चे को नहीं ले पाएगी, उसको ठीक से मतलब वो चीज़ों को उससे कनेक्ट नहीं होगी, मन उसका हमेशा बेचैन रहेगा। और ये थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, तो कोई उसकी मतलब परेशानी की बात नहीं है, और कोई खतरा नहीं है उसमें। लेकिन ये जब इसका पीरियड बढ़ जाता है, ये मतलब 3 से 6 सप्ताह हो जाता है, यदि ज़्यादा हो जाता है पीरियड, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, और थोड़ा सा ये मामला क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि ये जो होता है ना, पहले तो क्या होता है कि वो बेबी ब्लूज उसको कहते हैं, वो धीरे 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 फिर वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी महिला को शुरू होता है जो नई नई माँ बनी है, उसको आप कैसे पहचानोगे कि उसको ये चीज़ें हो रही हैं? उसको एक तो नींद नहीं आएगी, वो सोएगी नहीं, उसके साथ साथ उसकी भूख में कमी आ जाएगी, और उसको वो बहुत अपने को बहुत अकेला फील करेगी। उसको लगेगा दुनिया में उसका कोई नहीं है, मतलब हर समय उसको मन में उदासी रहेगी, उसको रोना आएगा, और मतलब वो ये नहीं समझ पाएगी कि वो क्या करे। बच्चे से भी उसका मन बिल्कुल हट जाएगा, वो उसकी केयर नहीं करना चाहेगी, उसको बस ये लगेगा उदास बैठी रहे। और कभी कभी तो सिम्टम्स इतना बढ़ जाता है कि उसके मन में ये बार बार विचार आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये भी कंडीशन हो जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक समस्या है, लेकिन हम लोग बहुत बहुत इसको लेते, मतलब क्या है कि इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे मतलब भारत में इसको ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, जबकि एक अच्छी खासी मेडिकल प्रॉब्लम है। और ये होती क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप जो नए माँ बन रहा होता है, उसमें होते हैं ना हार्मोनल, वो क्या होता है, हार्मोन चेंज होते हैं। जब पूरी प्रेगनेंसी के समय जो होते हैं, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता रहता है। उसमें जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसी में एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है, एकदम से ड्रॉप हो जाता है। उसके ड्रॉप होते ही ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं उसके ऊपर असर करने लगते हैं, और ये सारी फीलिंग्स वो उसको आने लगती है। तो इसके लिए करना क्या है? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो घर की महिलाएं हैं, इसको किसी तरह की, प्लीज़ आप लोग इसको किसी तरह की भूत बाधा, ऊपरी हवा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। क्योंकि होता यही है, ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं या और हैं, वो ये कहती हैं कि नया बच्चा हुआ है तो कोई ऊपरी बाधा हो गई है, भूत प्रेत का है, झाड़ा लगवा दें, झाड़ फूक वो करवा दें, और उसके ओझा ओझा के चक्कर में पड़ जाती है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। किसके लिए गलत है? माँ के लिए भी गलत है और बच्चे के लिए भी गलत है। आप लोग प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें। मेरा इसको बनाने का मकसद ही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आप देख रहे हो, तो प्लीज़ आप क्या करना है आपको, जो घर की महिलाएं हैं जो उसकी देखभाल कर रही हैं, उनको क्या करना है कि
जो उनकी देवरानी है, जेठानी है या उनकी सासू माँ है, उनको उसके करीब आना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। जो प्रसूता है, जिसने अभी नया नया मतलब उसने बेबी को जन्म दिया है, उसको अपने भरोसे में लेना है, उसको इस अवसाद से बाहर निकालने के लिए उसका साथ देना है और उसके खान पान का ध्यान देना है। उसको खान पान में ऐसी चीज़ें देनी है जो उसके मूड को स्विंग करें, उसको बेटर फील करें। हमारे खाने पीने की में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिनको खाने से हमारा मूड ठीक होता है, अच्छा बेटर फील करते हैं हम लोग। और उसके साथ में कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं, वो भी बतानी चाहिए कि वो करें, जिससे कि उसको बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहें। हो सके तो वो थोड़ी देर में, मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी वो नई नई माँ बनी है, उसको बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नया पहला एक्सपीरियंस है उसका, तो वो हो सकता नहीं करे, लेकिन थोड़ी देर वो अपने लिए शांत मन से बैठे, मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन करे, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करे बॉडी के साथ साथ। और सबसे ज़्यादा जो उसके करीब होता है उसका पति। हस्बैंड का रोल इस समय बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि पत्नी को सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत होती है अपने पति की, क्योंकि वो इस समय क्या होता है कि मेंटली भी इस हार्मोन से जूझ रही है, और क्या होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, उसके पास बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो शेयर नहीं कर पा रही है। जैसे वो नौकरी में है तो उसको ये चिंता सताई जा रही है कि डिलीवरी के बाद में उसको जॉब से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम, मतलब हो सकता है वो, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ी है, फर्स्ट टाइम वो माँ बनी है, बच्चे को कैसे संभालेगी, और नींद का भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हस्बैंड का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। यदि वो उसके साथ में होगा, उसको अच्छे से समझाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और उसका बॉडी से भी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद नेचुरली सबका ही हो जाता है, उसको धीरे 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 शेप में आने में टाइम लगता है। तो उसको ये भी रियलाइज दिलाना है कि उसके पति को मैंने ये ध्यान देना है कि उसको ये एहसास कराए कि उसको सिर्फ उसके बॉडी से प्यार नहीं है, उसके मन में झांक के देखे ना, उसको वहाँ रिलैक्स फील कराए, उसको ये समझाए कि तुम पूरी तरह से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल नहीं परेशान हो। यदि ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बहुत अपने को कंफर्टेबल फील करेगी। और गायनोकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करते रहना चाहिए, और हर गायनो की को ये होना चाहिए कि जब कोई भी माँ बनने वाली हो लेडी वो आए, तो गायनोकोलॉजिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रेगनेंसी के साथ साथ उसके आफ्टर जो इफेक्ट है, अब पीपीडी है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसके बारे में उसको जरूर से बताए, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके, उसको ये ना लगे कि उसको क्या हो रहा है। और घर वालों से भी बात करें, उनके घर की जो महिलाएं साथ में आई हैं, उनके हस्बैंड आए हैं, तो उनसे भी बात करा कि आपकी वाइफ को या आपकी बहू को या आपकी बेटी को ये समस्या हो सकती है, तो आप लोग घबराए नहीं। और जो भी मेडिकल में जो भी इससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी उसको ट्रीटमेंट दे सके और उसको रिलैक्स फील कराए। अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में इतना इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं आई है, लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है कि जहाँ पर इसको लेकर लोग बहुत सीरियस हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब कोई माँ बनता है ना नया नया, तो जैसे वो अपना घर चले गए डिलीवरी के बाद में, तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, नर्सों का स्टाफ होता है, वो एक हफ्ते के बीच में जरूर से चक्कर लगाता है, वो जाता है, देखता है कि जो नई माँ बनी है उसमें कहीं इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है। यदि उनको लगता है, फील होता है कि ये उसको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको केयर करते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं। जापान भी अब इसमें अपना बहुत उसने आगे इनको सही करने के लिए प्रयास किए हैं और उसको इन चीज़ों को समझा है। लेकिन अभी हम भारत में इन सब चीज़ों के लिए लोग सीरियस नहीं हुए हैं, लेकिन होना चाहिए। ये एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोज कोई ना कोई कितने हजारों की संख्या में माएँ बनती हैं, और वो बेचारी क्या होता है कि हम लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, तो उनको गलत डायरेक्शन में हम ले जाते हैं, और उसमें बेचारी सफ़र क्या करते हैं, वो बच्चा करता है, और वो मेन जो माँ है वो करती है, और परिवार लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई झाड़ा आड़ा लगाने की ज़रूरत है, कोई हो जाए, ये कोई ऊपरी हवा या कोई उस तरह का मामला नहीं होता है। तो आप लोग कृपया अपनी रास्ता नहीं चेंज करिए, जो सही हो उसको अपनाइए, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करिए, घर परिवार का पूरा सहयोग दीजिए उसको, और उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करिए, कोई और सीरियसली लीजिए। यदि 2-3 दिन में यदि ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं है,
यदि उसकी ड्यूरेशन बढ़ती है तो आपको उसको अलर्ट हो जाना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए। बस ये टॉपिक मैं ज़्यादातर ये भी शुरू कर रही हूँ कि मेडिकल से रिलेटेड भी है। मतलब जैसे ये होता है ना कि ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता है और हम उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, तो उसका हम गलत रूप उसका देखने लगते हैं समाज में। तो ये सामाजिक भी आप कह सकते हैं कि समाज में भी इसका वो इफेक्ट पड़ने लगता है कि आप उसको गलत ढंग से, और मेडिकल से रिलेटेड तो है ही। तो बस ध्यान रखिए कि उस महिला का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और यदि इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबका सहयोग जो है उसको जल्दी से इस पीरियड से उबार कर लाएगा। और आप लोगों को हमारा यदि थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कुछ हम कहें कुछ तुमको, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सुझाव हो जो आप लोग कोई चाहते हो कि जो उस टॉपिक को लेके हम लोग आपस में डिस्कस करें, तो प्लीज़ हमको ज़रूर से बताइए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग जहाँ पर भी हों हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए। बस, थैंक यू।